नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र, उनकी आराधनीय शक्ति श्री जनक नंदिनी जनक राज किशोरी वैदेही में श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी, दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जगजानी करहूँ प्रणाम जो युग पाने। हम सबको परम सौभाग्य की है श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब हम सब रामचरित्र के विश्राम की ओर ही बढ़ रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाए और उन्होंने बतलाई कि किस कारण से मुझे यह काग शरीर मुझे प्रिय है, क्योंकि यह काग शरीर से ही मुझे प्रभु श्री राम का विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ। और उन्होंने यह भी बतलाया कि जब पूछे कि भाई ज्ञान ही भगति ही अंतर कैसा सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। भुसुंडी बोले संसार दोनों से छूट जाता है, भव दुख मिटने में दोनों में कुछ अंतर नहीं, पर मुनीश्वर कुछ अंतर बतलाते हैं। यदि ज्ञान शुष्क ज्ञान जिसमें भक्ति नहीं है, अर्थात जीव ही ब्रह्म है जिसमें ऐसा माना जाता है, उसे आग के दूध के समान पहले कहते आए हैं। यदि ज्ञान भक्ति के सहित है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है ना। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी भक्त है वह भगवान को विशेष प्रिय है। और कहते हैं कि बिना भक्ति के भगवान नहीं प्राप्त होते। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी मिल जाए, जो असंभव है अगर वह भी संभव हो जाए। बालू को पेरने से भले तेल निकल जाए, परंतु बिना हरि के भजन के भव सागर से पार कभी जाया ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार भगवान का भजन निश्चित रूप से करना चाहिए, तभी जीवन में सुख आएगा। विनिश्चितम बदामी ते न अन्यथा वचांसी में, और हरिम नरा भजंती ये एति दुस्तरम तरंती रे। यानी बिना हरि भजन के भव सागर से पार बिल्कुल भी नहीं जाया जा सकता। और हरि भजन की जो सीख है यह संतों के पास से प्राप्त होती है, तो संत की बड़ी भारी महिमा है। कहा भी गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने ताप से ही वह पिघलता है, पर जो संत हैं वह दूसरों के दुख देख करके वह पिघल जाते हैं। तो हे प्रभु, जैसे आप मेरा दुख देख करके मुझ पर कृपा किया और मुझे श्री रामचंद्र जी की पावन कथा कह करके कृतार्थ किया, तो गरुण जी भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवा करके और हृदय में श्री रघुवीर जी का ध्यान करके वैकुंठ को चले गए। गरुण जी का जो शोक था संदेह था वह मिट गया। यहाँ पर जो भगवती और भगवान शंकर का संवाद है, इसका उपसंहार होता है। उन्होंने कहा कि हे गिरजे, संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है।
पर ये संत समागम भी बिना भगवत कृपा के नहीं होता। वेद पुराण कहते हैं कि जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जो है संतों का भी संग प्राप्त होता है। तो मैंने तुमसे ये भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन कथा कही जो भव पाश से मुक्त कराने वाली है। कहते हैं कि सुनत श्रवण छूटई भव पासा, ये कथा जो सुन लेता है वह भव पाश से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान कांड का उपजय प्रीति परम पद कंजास, उपासना कांड का और मन क्रम वचन जनित अघजाई से कर्म कांड का, यानी तीनों कांडों का फल जो है यहाँ पर कह दिया। और यह भी कहा कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई मही पंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। वह मति धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है, वह घड़ी धन्य है जो सत्संग में बीते, वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण में अचल भक्ति हो। है ना, हम सब जो भगवान की कथा सुनते पढ़ते हैं वही हमारा जीवन का समय धन्य है, बाकी और सब प्रपंच है और उसमें कोई जो है सार नहीं है। और भगवान शंकर तो वो देवी से कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनी जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। जिस कुल में श्री रघुवीर परायण पुत्र पैदा होता है, हे देवी सुनो, वही कुल धन्य है, वह जगत पूज्य है। हे गिरिजा, मैंने श्री राम कथा का वर्णन किया, यह कलिमल तथा मन का मल विनाश करने वाली है और संसार रोग की संजीवनी है। ऐसा श्रुतियों में, पुराणों में, वेदों में गाया गया है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जतिन पर राम रहि अनुकूल। जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, कहते हैं कि श्री राम जी उस पर सदा अनुकूल रहते हैं, उस पर अपनी कृपा, विशेष कृपा जो है तो प्रदान करता है। सातों सोपान भक्ति मार्ग की है, 7 सीढ़ियां हैं सज्जनों, ये अलग अलग भक्ति के मार्ग हैं। ये रामचरितमानस अद्भुत सरोवर है भक्ति का, जिसमें प्रत्येक सोपान में भक्ति जल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक सोपान के जल के पृथक पृथक गुण हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर के श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत जो है प्रसन्नता हुई और वह सुंदर वाणी से कहने लगी कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नया जो है प्रेम भक्ति जो है उत्पन्न होती रही। हे विश्वेश जगत के स्वामी, आपके प्रसाद से अब मैं कृतकृत हुई। अब मुझमें श्री राम जी के प्रति दृढ़ भक्ति जो है तो प्रकट हुई। मेरे हृदय के जो संदेह थे, क्लेश थे, वह मिट गए। तो यहाँ ज्ञान घाट की कथा का विश्राम होता है और भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि का जो संवाद चर्चा है, इसका उपसंहार होता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि संसार में जो राम सेवक हैं उनको श्री राम कथा के समान प्रिय कुछ भी नहीं है। यह शुभ शंभु उमा संवाद सुख को बढ़ाने वाली है और विषादों का शमन करने वाली कथा है। इतना ही नहीं, भावात्मक सुख भी मिलता है, दुख का नाश और सुख की प्राप्ति इतना ही पुरुषार्थ है। सो इस संवाद को सुनने में दोनों ही जो है प्राप्त हो जाता है। यही कलिकाल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि समय घोर कलियुग जो है अपने जो है ऐसे उसके महाराज घोर जो कहें एक प्रकार से कार्य है जो समस्त प्राणियों पर हावी है। तो इसमें योग यज्ञ तप व्रत पूजा ये बड़ा कठिन हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें अगर भगवान का गुणगान कर लिया जाए इस कलिकाल में, तो वह गुणगान ही जीवन को धन्य करने वाला है। कलयुग योग न यज्ञ न गाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल भगवान का भजन करने से ही समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जय गावही। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनोहर,
जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। तो इस युग में जो मलिनता और मनुष्यों के मन मलिन, फिर सुगति की आशा कैसे हो सकती है? जब मन में मलिनता हो तो फिर सुंदर गति कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं कि श्री राम जी के गुणानुवाद करने से मन का मल जो है तो समाप्त हो जाता है। जब मन के मल धुल जाते हैं तब जो है भगवान सुंदर श्री रघुनाथ जी के धाम की प्राप्ति होती है। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च कार्याकार्ये भयाभये बंधे मोक्षश्च यो वेत्ति सा वाच्यो भगवानिति। जो प्रकृति, निवृत्ति, कार्य, आकार, भय, अभय, बंध और मोक्ष को जाने उसे भगवान कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा के लव का भी लेश पा करके मेरा जैसे मंदमती परम विश्राम पाने में समर्थ हुआ, ऐसा पद मुझसे मतिमंद को देने वाला कौन है? श्री राम सा प्रभु कहीं है ही नहीं। इस प्रकार श्री राम जी की महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो बस जैसे बाबा तुलसी की प्रार्थना है, हम सबको भी यही भाव प्रभु के सामने रखना चाहिए। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम होवे। हे रघुवीर, मुझसा कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दिनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुखों का हरण कर लीजिए। हे नाथ, ना मेरा जोड़ कोई इस संसार में है, ना ही आपका कोई जोड़ इस संसार में है, क्योंकि आप मेरे जैसा कोई पतित नहीं, आप जैसा कोई पतित पावन नहीं, उद्धार करने वाला नहीं। तो हे रघुवंश मणि, मेरी आपसे यही मांग है क्या कि आप मेरे जीवन के समस्त पापों को नष्ट करके अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तो श्री चरणों में प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम चाहिए? तो कहते हैं जैसा प्रेम जो है कामी का स्त्री पर होता है, पर वह जो है इतने पर भी उनको जो है संतोष नहीं हुआ, तो आगे उन्होंने कहा लोभ ही प्रिय जिमी धाम। क्योंकि जो लोभी होता है वह 24 घंटे लोभ पर ही जो है उसकी बुद्धि जो है तो बनी रहती है। तो मुझे वही प्रेम चाहिए आपके चरणों में कि मैं 24 घंटा जो है आपके ही चरणों का ध्यान करता रहूं। है वह प्रेम जो है आपके चरणों पर बना रहे, जिससे मेरा जो है जीवन का उद्धार हो। इस प्रकार यहाँ पर हम सब भी भगवान रघुनंदन के चरणों में प्रार्थना करें, क्योंकि अपना कोई बस नहीं है। परमात्मा की कृपा हो जाए, है ना, तो फिर सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो बस उनके चरणों में यही प्रार्थना करना है कि प्रभु सदैव जो है तो चरणों की भक्ति प्रदान करें और अपनी विशेष कृपा हम सब पर बना करके रखें। यहाँ पर फिर अंतिम में जो है उपसंहार से पहले भगवान श्री राघव लाल जी का स्तवन किया गया। वैसे भगवान की कथा का कभी विश्राम नहीं होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदाम, माया मोह मलापहम, सुपुलम प्रेमम पुपूरम शुभम। यह रामचरितमानस पुण्य रूप पापों को हरण करने वाली है और कल्याणकारी है। भक्ति को देने वाली है, माया मोह का नाश करने वाली है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस के सरोवर पर गोता लगाता है वह संसार रूपी सूर्य के अति प्रखर किरणों से नहीं जलता, है ना। संसार यह एक सूर्य ही है और इसकी प्रखर किरणें हैं जो जीव को जला देती है। संसार में माया जो है बड़ी कठिन है, लेकिन जब मायापति श्री राघव लाल जी की हम चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं तो फिर माया की एक नहीं चलती। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और ये कथा यहीं पर हम विश्राम करते हैं। बड़ी भारी महिमा है श्री रामचरित्र की। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।